गैस आज आपको जो है ट्रेपेजियम से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ और सीडीएस में वो हर बार पूछे गए हैं। 3 कॉन्सेप्ट हैं और कम से कम आपको 5-6 सवाल दिखाता हूँ 3 कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ट्रेपेजियम होता क्या है, सबसे पहले एक समझिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। ये साइड पैरेलल है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो साइड, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ये भी ट्रेपेजियम हो जाता है ना, ट्रेपेजियम पता होगा वैसे आप लोगों को। ये इसमें साइड है ए बी सी डी, ये वाली साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और ये साइड नॉन पैरेलल होती हैं, ओके। ट्रेपेजियम हिंदी में इसे समलंब चतुर्भुज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले ये मान लीजिए, ये ए बी डी और ए सी, ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये बिंदु ओ पर काट रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ए ओ गुणा ओ डी बराबर ऐसे ऐसे करके ये गुणा में, तो फिर ओ बी गुणा ओ सी, ओ बी गुणा ओ सी, ये आपको पता होना चाहिए। चित्र से याद रखेंगे, ऐसे लाइन बराबर ऐसे लाइन, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और ये सब सिमिलरिटी से आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनमें से ये वाली साइड अगर आपको दी है, मान लीजिए x और ये वाली साइड दी है y, तो ए ओ बी और सी ओ डी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x² अपन y स्क्वायर। सिंपल, भुजा का साइड का स्क्वायर ही तो होता है, ये आपको पता है ना। ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने, ये साइड x दी है, ये y दी है, तो ए ओ बी और बी ओ डी के रेशियो क्या हो जाएगा, x² अपन y स्क्वायर, सिंपल, ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम है, कोई दोबारा से बना सकता हूँ, सी और डी, इसमें ये विकर्ण है और विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले पॉइंट जो है वो है ई और एफ। एक लाइन खींची जाती है, ये ई एफ, तो ई एफ की लंबाई पूछी है और ई और एफ क्या है, बी डी और ए सी के मिड पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। और ये साइड दी है मान लीजिए आपको 6 और ये दी है आपको 10, तो ई एफ पूछा है, तो ई एफ हमेशा जो है इन दोनों साइड के डिफरेंस का आधा होगा, यानी कि 10 में से 6 गए उसका भी आधा, 4/2 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी सब दिखा दूंगा आपको। और थर्ड चीज़ इसमें ही आती है, मान लीजिए, चलो ऊपर वाले चित्र में बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, ये ई एफ इधर मान लेते हैं, तो ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी होगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। मतलब वही थेल थ्योरम, सिमिलरिटी वाला रूल जो है वो लगेंगे इसमें। और अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये साइड क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम का आधा हो जाएगी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ए बी प्लस सी डी के आधा हो जाएगी ये। अब ये कुछ थ्योरम है, मैंने सारी नहीं लिखी है क्योंकि 5-6 पॉइंट हो चुके हैं, बट जो बोला है वो सब इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए सीडीएस 2 2020 में, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक विभाजित करते हैं, जिससी बात है, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समानुपातिक विभाजित करते हैं, उसका मतलब इसी थ्योरम से है। इसमें ओ ए अपॉन ओ बी यानी कि ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ना, ओ ए अपॉन ओ सी इधर भेज दो, और ओ बी अपॉन ओ डी ये भी इधर आ जाएगा, तो समानुपातिक विभाजित करते हैं, सही बात है, पहला पॉइंट सही है। समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई कोई भी रेखा असमांतर भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करती है। मैंने अभी आपको यही बताया है, कोई लाइन खींची गई है ई एफ, है ना, तो ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी होगा, तो ये पॉइंट भी सही है, यानी कि दोनों पॉइंट सही हैं, 1 और 2 इसका राइट आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76, एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी में ए बी डी सी के समांतर है, यानी कि ए बी डी सी के समांतर है, ये मैंने बना लिया, ए बी सी डी ए बी डी सी के समांतर है, ओके। ध्यान दीजिए, विकर्ण ए सी और बी डी पी एक दूसरे को काटते हैं, पी पर एक दूसरे को काटते हैं, ए बी और सी डी, ए सी और बी डी, ओके, ए सी बी डी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ए पी अनुपात पी सी बराबर 4:4 अनुपात एफ, और इनका जो रेशियो है ए पी अनुपात पी सी का वो दिया है 4:4 अपॉन एक्स, ठीक है। और बी पी अपॉन बी डी का ये दिया है, ठीक है। तो आपको एक्स का मान पूछा है, तो सिंपल यही तो हमने रेशियो सीखा है, 4x - 4 बराबर रख देना है बस इनको, 2x - 1 अपॉन 2x + 4, ये आपको बराबर रख के सॉल्व करना है बस, कैंची वाला गुणा करके, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसमें, मैं आंसर मेरे को पता नहीं है, 3 आंसर है इसका, ठीक है, आंसर 3 है। आप कर लेंगे इसको, बस थ्योरम जो लगेगी वो हम सीख चुके हैं, और वही थ्योरम है मल्टीप्लाई वाई, ओके। अब आप मल्टीप्लाई वाली लगाइए या फिर डिवाइड वाला लगाइए, चलो इसे डिवाइड करके लिख देता हूँ मैं, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ओके। ये
मैं तो दोनों तरह से यूज करता हूँ, मेरे को मल्टीपल वाला याद रहता है तो मैंने वही बताया है। चलो ये भी देख लीजिए, ये भी सी डी, अच्छा ये सी डी एस 1 2021 के क्वेश्चन हैं, है ना, ये वाला और इससे पहले वाला। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी डी सी के समांतर है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी डी सी के समांतर है, ठीक है। 2AB बराबर 3DC है, 2AB बराबर 3DC है, यानी कि ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। मान लेते हैं AB अपॉन DC का रेशियो निकालना है ना, तो 3:2 हो गया। अभी थोड़ा सा पता है मेरे को, ये 3 होना है, ये 2 होगा, बड़ी पर ठीक है, ये 3:2 हो गया। विकर्ण AC और BD O पर परस्पर काटते हैं, AC और BD O पर काटते हैं। AOB का क्षेत्रफल DOC के क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। AOB का क्षेत्रफल और DOC का, मैंने क्या बोला था, इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9:4 आंसर है। 9:4 ये वाला राइट आंसर है। समझ में आया ना? आपको ये साइड का रेशियो पता हो तो आप इनके AOB और COD का रेशियो स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, रेशियो 9:4, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, इसी बार आया है CDS 1 2021 में। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC है। लेट E एंड F बी द मिड पॉइंट ऑन AD एंड BC। ABCD ये मान लेते हैं हम, ट्रेपेजियम है, और AD एंड BC के मिड पॉइंट दिए हैं आपको, ठीक है, E एंड F, ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। और मिड पॉइंट थ्योरम भी मैं आपको बता चुका हूँ। इफ़ EF बराबर 10, EF जो है 10 दी है, तो मैंने क्या बताया था, EF जो है इन दोनों की सम का आधा होती है हमेशा। AB माइनस DC बराबर 4 दिया है, AB माइनस DC 4 दिया है, ठीक है। तो यानी कि अगर AB DC अगर x है तो AB हो जाएगा आपका 4+x, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AB गुणा DC, तो यानी कि कुल मिला के आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों के सम का आधा, तो 4 + 2x अपॉन 2, 4 + 2x अपॉन 2 बराबर 10 हो जाएगा। और 10 दूनी 20, 4 इधर गया 16, x बराबर 8 आ जाएगा। और ये 8 है और ये 12 है, सिंपल। तो 12 × 8 = 96 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है मैंने खिचखिच कर दी सब, आपके हाथ नहीं देख पाया मैं, ठीक है। आप समझिए एक बार, ABCD दिया है, ये EF मिड पॉइंट है, तो फिर आपको मैंने इन दोनों के सम का आधा जो है वही ये EF होता है, तो वही थ्योरम लगा के x की वैल्यू 8 निकाल लिया, और फिर ये 12 हो गई और ये 8 हो गई, 12 × 8 = 96 आ गया, ओके। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी मैंने क्वेश्चंस रिलेटेड कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार इस थ्योरम को जरूर रट के जाएँ, जितनी भी मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में पॉइंट। और गुड लक, और ट्रेपेजियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करें। बाय।